हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु। जैसे कि हमने अपने पॉलिनोमियल के प्रीवियस लेक्चर मैंने पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके फैक्टर क्या होते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं, और थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि उसके कोएफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ दो तरह के पॉलिनोमियल डिस्कस करे थे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इनके नाम ये कहाँ से आए थे, उनकी डिग्री के बेसिस पे, वो सब मैंने उस पार्ट में डिस्कस किया था। आज हम इन पे बेसिस उसकी रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट जीरोस पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या थी। पहला मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे ए और बी कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ना तो ए ही जीरो होगा ना बी जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ एक टाइम पे कभी जीरो नहीं हो सकते। अब आपको ये भी पता है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या निकलेंगे, जीरोज निकलेंगे। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2, तो इसके 2 जीरोज निकलते थे। तो मैंने को बताया था कि हम ऐड कर लेते हैं एक जीरो जिसका अल्फा निकलेगा और एक बीटा। तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती थी, तो रिलेशनशिप उनके बीच में क्या होती थी, पहला जो रिलेशन होता था वो होता था उनके सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, उसे हम क्या बोलते थे, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और बी क्या होता था यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ बी, यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिखा है, यहाँ से, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा और प्लस बीटा दोनों का सम, यानी दोनों को ऐड करके लिख दो। इसका क्या आंसर आता है, माइनस बी अपॉन ए। एक रिलेशन तो हमारे पास ये है। दूसरा रिलेशन है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हम इन्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और बेसिकली इसका मकसद क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सो हम इन पे करते हैं कुछ बेसिस कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए, तो ये मैंने यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल लिए हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड, थर्ड। अब इन तीनों में सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है, उसके बाद हमें उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। किसके रिलेशन को, जो पॉलिनोमियल के जीरो और उनके कोएफिशिएंट के बीच में होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये किसका पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इन्हें फंक्शन में क्या देते हैं, ठीक है, एफ एक्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम जीरोस कैसे निकालेंगे, जो हमने 9th क्लास में मेथड सीखा था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो 7 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस कर प्लस करके क्या है 3। तो आप यहाँ क्या लिखोगे इसे, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन लिया x प्लस 4। x प्लस 4 सेम वाले एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब ये तो आ गए इसके फैक्टर। अब फैक्टर को हम जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, उन फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते थे। तो यहाँ से x वैल्यू आई -4 और इसके रखूँगा मैं इक्वल 0 टू x वैल्यू यहाँ से आएगी -3। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो मेरे पास आ गया -4 और एक आ गया -3। तो ये क्या होगा, इसके दो जीरोज। इसमें जो फर्स्ट वाले को मैं कह दूंगा अल्फा और दूसरे वाले को मैं कह दूंगा बीटा, क्योंकि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल अभी मैंने लिया है। हम उसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई क्या करना है, पहला रिलेशन क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा कितना है यहाँ पे -4 प्लस बीटा कितना है -3 इक्वल्स टू -b। यहाँ पे कितना है 7।
बी क्या होता था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, और ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी कि 1, तो ये बचेगा -4 और प्लस माइनस यानी -3, और 1 से कैंसिल करोगे तो -7 ही आने वाला है, तो -4 और -3 -7 और -7। अब आप यहाँ से देख लोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, यानी कि हमारा एक ये रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब हम दूसरा रिलेशन अपना वेरीफाई करेंगे। दूसरा क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना था -4 इंटू -3 इक्वल टू C की वैल्यू 12 और A का वैल्यू 1। C क्या थी कांस्टेंट टर्म और A कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। -4 क्या -से इंटू करोगे तो हो जाएगा प्लस का 12, 1 से इसको कैंसिल करोगे तो ये भी प्लस का 12, तो LHS जो है यहाँ भी इक्वल है RHS के, यानी कि हमारे ये जो दोनों जीरोज आए थे ये हमारे एकदम ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया जी हम नहीं जो हमने 10th क्लास में सीखा है। बाकी अगर मैं इसे हटा दूं और मेरे को बताना हो कि ये दोनों इसके जीरोज हैं या नहीं है, तो 9th में हम क्या करते थे, एक बार हमने x की जगह -4 यहाँ पे पुट किया तो वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए थी, यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे आंसर 0 आ गया। एक बार मैंने -3 पुट करा तो यहाँ पे भी आंसर 0 आ गया, तो हम कहते थे हाँ ये इसके जीरोज हैं यानी ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा f(x) 6x² - 3। इसके सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ से देखो आप देख लोगे यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2x² - 3, ये होगा इसके फैक्टर, सॉरी 2x² - 1, ये होगा इसके फैक्टर। अब मैं इसे क्या करूँगा 0 के इक्वल रखूँगा, ठीक है, तो ये 3 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, ये तो उधर जाके 0 खत्म, तो 2x² = 1 और x² = 1/2, और स्क्वायर हट के इस पे क्या लग जाएगा हमारा रूट, ठीक है। स्क्वायर हट के यहाँ पे क्या निकलेगा रूट, और जब आप रूट सोल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा +1/√2 और एक आएगा -1/√2, ठीक है। सो +1/√2 इज अल्फा एंड -1/√2 इज बीटा। पहला रिलेशन मैं लिखूंगा नहीं, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा टू -b/a यानी 1/√2 -1/√2 प्लस टू माइनस b की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे, b है नहीं सो 0 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो सीधा 0 इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ठीक है। पहला रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, अल्फा हो गया 1/√2 इंटू -1/√2, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 और A की वैल्यू 6, तो 1 ये तो आया -1 और √2 की √2 से करोगे तो आएगा 2, यहाँ से इसे डिवाइड किया तो आएगा -1/2, तो यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS आ गई और यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारे हो गए रिलेशन वेरीफाई। ऐसे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अगर हमारे LHS इक्वल टू RHS आ जाती है तो समझ लो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, और जो हमारे जीरोज आए हैं वो एकदम ठीक है, हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो जीरोज आए हैं वो ठीक है या नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 4u² + 8u, ये भी इसकी तरह क्वेश्चन है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4u यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा u प्लस में 2, इधर फिर से 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये तो इधर से 0 हुआ और u + 2 = क्या हुआ 0, तो u की वैल्यू क्या आएगी -2, एक तो u की वैल्यू -2 आई है और एक u की वैल्यू क्या आई है 0, यहाँ से ये 2 जीरोज आ गए, तो अल्फा कितना आ गया -2 और बीटा कितना आ गया 0। तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा कितना आया -2 + 0, -2 + 0 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ से -2 और 4 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। तो LHS = RHS, ये बात हो गई। सेकंड रिलेशन हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, अल्फा कितना आया था हमारे पास -2 इंटू बीटा 0, C की वैल्यू यहाँ पे है नहीं तो C 0 और A की वैल्यू यहाँ पे 4,
तो 2 की इससे 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और इधर भी 0 ही, ठीक है। तो यहाँ भी LHS इक्वल टू आ गया RHS। तो इस तरह से अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और हमें उसके जीरोज निकालने हो और फिर हमें जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो तो हम उसे इस तरह से वेरीफाई करते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे बेसिस, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को आप अगर देख लेते हो और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, ये सब बात तो हो गई। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो गिवन होते हैं, जो हमारे पास गिवन होता है वो क्या गिवन हो सकता है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, ठीक है, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और एक हमारे पास गिवन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको हम बोल देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास ये दोनों चीज हो सकती है और हमें उससे जीरोस बनाने के लिए दे सकता है। हमें उससे क्या कहेगा कि भैया सम ऑफ जीरोस इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना है, तो बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बेसिस भी हम दो क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। सो हम उस फॉर्मूले पे बेसिस देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखो ये हमने पहले ही हमारे पास ये पॉलिनोमियल था तो हमने ये रिलेशन वेरीफाई किया था, ठीक है। अब मैं इस पॉलिनोमियल को मिटा देता हूँ। अब मान लो मेरे पास इसका सम ऑफ जीरोस इतना दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना दे रखा है। अब मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या फॉर्मूला था उसका, सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पे -7 और बाहर एक्स है तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पे 12। अब एक्स स्क्वायर बाहर माइनस इसे अंदर प्लस कर देगा तो ये बन गया 12। तो ये देखो हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ गया, एक सब्स्टिट्यूशन बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वही पॉलिनोमियल आ गया जो हमारे पास दे रखा था, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा -1/2। इससे कैसे पॉलिनोमियल बनाएंगे, अगेन सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आपके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 एक्स और माइनस का 1/2, तो ये -1/2 यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे होता है ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो प्लस -1/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 की से इंटू करोगे तो ये तो 0 ही है एक तरह से, अगर हिसाब लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और -1/2 तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1/2, तो एक्स स्क्वायर -1/2 ये हो गया पॉलिनोमियल। एल सब लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 2x स्क्वायर -1 फिर इक्वल टू 0 रख दोगे तो वो आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे, ये भी आंसर ठीक है। तो ऐसे हम बनाते थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से पॉलिनोमियल, और अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होता था हम रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते थे, हमने दोनों चीज़ यहाँ पे सीख ली। इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।